Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 2 of history Kings, Farmers, and Towns. In this video, we will focus on back to basics, and the subtopics are deciphering Brahmi, how Kharosti was read, and historical evidences from inscriptions. Okay, so let's start our topic. So here there is a picture and you will see that it was also given in the starting of the chapter. So he is James Princip, who was an officer in ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है कि इन्होंने ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर की थी, लेकिन किस तरह से की थी वो अभी हम देखेंगे. ओके, तो look at the first point. James Princip, an officer in the Mint of East India Company, was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि जो अशोका एम्परर था उसने अपनी ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखी हैं, ब्राह्मी में लिखी है या फिर प्रकृत में उन्होंने लिखी है, लेकिन ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमें अशोका की वो ब्राह्मी में मिलती हैं. और इन्होंने क्या किया था, जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले 1838 में जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डेसिफर किया था. ओके, जो कौन सा स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, ब्राह्मी में. अब इट इज़ नॉट इज ए टास्क टू नो अबाउट द लैंग्वेजेस, अबाउट द स्क्रिप्ट विच वर रिटन इन द पास्ट. सो ये कोई इजी वर्क नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्ड्स हैं हमारे वो टोटली डिफरेंट है पुराने वर्ड्स से. और ये भी माना जाता है इवन कि हमारी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो ब्राह्मी से लिए गए हैं, बट स्टिल इट इज़ नॉट इजी टास्क. ओके, कि उन वर्ड से मैच कर करके जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर किया जाए. लेकिन फिर भी जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में जो ब्राह्मी थी इसको डेसिफर किया. अब क्या हुआ बेसिकली, अब देखेंगे आप आगे. द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स कंटेन नेम्स ऑफ किंग्स विद रिटन इन ग्रीक एंड खरोस्टी स्क्रिप्ट. तो यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिले इनको, ये प्रकृत लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है. तो जो कॉइन्स थे वो इंडो ग्रीक जो किंग्स थे उन्होंने वो क्या किए थे, बेसिकली उन्होंने वो चलाए थे, जिसमें क्या था, किंग्स का नेम रिटन होता था कौन सी लैंग्वेज में, ग्रीक में या फिर खरोस्टी में. तो खरोस्टी को भी क्या किया गया, ये जो दोनों स्क्रिप्ट थी खरोस्टी और ब्राह्मीण के वर्ड्स जो मैच किए यूरोपियन स्कॉलर्स ने, दोनों को कंपेयर किया. तो ज़्यादातर जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट थे, लेकिन कुछ थे जो सिमिलर थे. ओके, सो लुक एट द थर्ड पॉइंट. द यूरोपियन स्कॉलर्स कंपेयर्ड the letters in both script. For example, the symbol for A could be found in both scripts for writing names such as Apollodotus. तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया, दोनों स्क्रिप्ट के जो लेटर्स हैं उनको कंपेयर किया. उन्होंने देखा कि जो कुछ वर्ड्स हैं वो तो सिमिलर है लेकिन कुछ नहीं है. जैसे ए यहाँ पर बात की गई है कि दोनों स्क्रिप्ट में जो ए वर्ड है वो यूज़ किया गया था नाम लिखने के लिए, जैसे कि अपोलोडोटस. ओके, तो इस तरह से काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया, डेसिफरमेंट किया इन स्क्रिप्ट का मैच करके, या फिर जो एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर, जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं उनके बेसिस पर. अब क्या हुआ करता था, जो किंग्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर अपनी इंस्क्रिप्शंस रिलीज़ किया करते थे, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो रिलीज़ किए हैं वो अशोका ने ही रिलीज़ किए हैं. ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग. यहाँ पर आप देखोगे, अब ये तो थी ब्राह्मी और खरोष्टी की, लेकिन ये जो बेसिकली इनको डेसिफर किस तरह से किया गया, हिस्टोरियंस ने किस तरह से इंटरप्रेट किया इनको. सो इट इज़ फाउंड दैट द नेम अशोका इज़ नॉट मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन. सो इट इज़ रियली शॉकिंग कि जितनी भी अशोका ने इंस्क्रिप्शंस क्या करवाई, लिखवाई, उसमें अशोका का जो नाम है वो अशोका मेंशन नहीं है, बल्कि उनको एक टाइटल दिया गया है. उसमें उनका टाइटल यूज़ किया गया है हर एक इंस्क्रिप्शन में उनका, जैसे कि इंस्टेड दैट द किंग इज़ रेफर्ड टू एज देवम प्रिय, उनको टाइटल दिया गया देवम प्रिय, और उनका जो टाइटल है वही हर इंस्क्रिप्शंस में यूज़ किया गया जो अशोका ने रिलीज़ की, जिसका मीनिंग है बिलव्ड ऑफ द गोड्स एंड पियादसी. ये दोनों आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे दोनों. पियादसी क्या हुआ, प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी कि जो देखने में अच्छा लगे. ओके, तो ये जो टाइटल्स हैं ये यूज़ किए गए हैं अशोका के इंस्टेड ऑफ अशोका नाम. ओके, सो देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शंस विच ऑल्सो रेफर टू किंग्स एज अशोका. दीज इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो कंटेनिंग सच टाइटल्स. अब कुछ जो बहुत कम ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो किंग अशोका को रेफर करती हैं, यानी कि जहाँ पर
किंग का जो नाम है वो अशोका लिखा गया है, और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें भी ये जो टाइटल्स हैं वो दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कई सारे जो इंस्क्रिप्शंस उसमें अशोका का नाम मिला है। अब क्या हुआ, जहाँ भी जो भी इंस्क्रिप्शंस मिली जिसमें ये सारे टाइटल्स थे, और अशोका ने जो जिसमें अशोक का नाम मिला है उसमें भी ये सारे टाइटल्स थे, तो ये माना गया कि ये सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोका ने ही क्या करवाई है, बेसिकली लिखवाई हैं। Okay, so by examining the content, style, language, and paleography of these inscriptions, epigraphists have come to the conclusion that they were issued by the same ruler. तो अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कैसे पता लगाया कि भाई ये सारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक ही रूलर ने लिखवाई हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्टाइल देखा कि किस स्टाइल में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखी गई हैं, कंटेंट किया है। जैसे जो अशोका है उन्होंने अपने ज़्यादातर जो धम्मा उनकी जो पॉलिसी थी उसको क्या किया था, उसके मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए वो लिखवाए थे। तो कंटेंट उनका यही होता था, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स वगैरह, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे, ये जो मैसेजेस हैं वो पहुँचे। तो उन्होंने पहले कंटेंट देखा कि भाई कंटेंट क्या है, क्या सेम है सारा जो कंटेंट है, अगर मैच करता है तो उसके बेसिस पर स्टाइल की किस स्टाइल में लिखी गई हैं, जैसे कि और जगह पर जिस तरह से लिखी गई हैं उस स्टाइल में यहाँ पर भी लिखी गई हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है, ब्राह्मी यूज़ हुई है, खरोष्टी यूज़ हुई है, या फिर कौन सी यूज़ हुई है, एंड पेलियोग्राफी की बेसिकली किस डेट में ये इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, और जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं सारी इंस्क्रिप्शंस से देखकर जो एपिग्राफिस्ट हैं, यानी कि जो एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं जो स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, तो वो इस कंक्लूजन पर आए कि ये सारी जो इंस्क्रिप्शंस है वो सेम ही रूलर ने इशू की हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये बेसिकली चीज़ें थी जो एपिग्राफिस्ट थे वो मैच किया करते थे, क्या क्या कंटेंट हो गया, स्टाइल हो गया, लैंग्वेज हो गया, पैलोग्राफी हो गया। तो इनके बेसिस पर जो भी एपिग्राफिस्ट थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक ही रूलर ने इशू किए हैं। तो ये बेसिकली उनका स्टाइल होता था, या फिर टेक्निक्स होती थी जिस तरह से वो इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता लगाया करते थे। और ब्राह्मी खरोष्टी आपने देखा कि किस तरह से डेसिफर की गई। ओके, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। ओके, थैंक यू।